सत्ता जो होती है वो उसका मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों करती है। अब जो विपक्ष में है उनको मिर्ची लगती है, अब वो विपक्ष वाले भी जब सरकार में आती है तो फिर उसका वो भी मिसयूज करती है। तो इसके लिए इसका हल ये है कि जो हमारे कॉर्पोरेट लोग हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनको भी समझना होगा और एक सिस्टम कानून हो इस सब के लिए बराबर, उसको कहते हैं व्यवस्था। तो जो व्यवस्था काम करने की व्यवस्था है उसमें जो है लचीलापन होना चाहिए, उसमें समय पे अमूल की परिवर्तन। केजरीवाल की बात कीजिए, दिल्ली की बात करें, उन्होंने कहा आए कैसे सरकार कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं शीला दीक्षित सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा। आए जनाब, शराब बेचने लगे, फिर उसने भ्रष्टाचार किया, फिर जेल गए। अब वो कहते हैं मेरे यूपी इनकम टैक्स हमारे पे पीछे पड़ा है। आप 543 नेताओं के पास आकर के आप जर्नलिस्ट हैं, आप चिंतित ले सकते हैं, उनसे जाके कहिए भाई संविधान की बड़ी चोट चल रही है, हमें आप प्रेम्बल उसका जो है पहला पेज जो प्रेम्बल है और बहुत बड़ा नहीं है वो जानते हैं, सुना सकते हैं। आप उसको तो छोड़ दीजिए, आप कहिए कि क्या मौलिक अधिकार हमने सुना है कि 12 और 18 होते हैं, चलिए साहब आप 10 बता दीजिए कि मौलिक अधिकार क्या है ना। उसको बेच के तो आज जो है बामन से निनाम में आए हैं राहुल जी, ये संविधान है, ये संविधान है, इसको बचाओ ना, लो खरीदो। तो जनता खरीदी तो भाई हमें तो संविधान को खरीदना, हमें बताना तो बेच रहे, एक तरह से उसको बेचने ही कहते हैं। जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आप उसको बचाने की बात करें, उसको बेच ही रहे, उसको दूसरे अर्थों में बेचना ही कहते हैं। तो बेच करके जैसे मोदी जी झूठ बोल के मैं नौकरी दूंगा, 15 लाख दूंगा, मैं ये दूंगा, वो दूंगा, वो भी तो बेच। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ इस समय खास मेहमान डॉक्टर एमयू दुआजी। डॉक्टर दुआजी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अहरा नेशनल पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब डॉक्टर दुआजी से हम बात करेंगे कि इस पूरे चुनाव में ईडी, सीबीआई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लेके काफ़ी सारी बातें हुई कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करी सरकार, और लगातार विपक्ष कहता भी है ईडी सीबीआई की लगातार, और यूपी में अखिलेश यादव जी भी लगातार ईडी सीबीआई की सरकार जो है, बहुत सारे आरोप सरकार पर लगते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा कि जो लोग ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, जो लड़के यूपी के, उनको पहले श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की बात को सुन लेनी चाहिए। उन्होंने 2013 में संसद में कहा था कि कांग्रेस से बचना मुश्किल है, कांग्रेस कहो तो आपके पीछे सीबीआई छोड़ दे, ईडी छोड़ दे। और उन्होंने कहा रामगोपाल यादव जी से कि आपको तो पता है कि नेताजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये बात अपने भतीजे को भी समझाइए। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, और डॉक्टर दुआजी इस बात को किस तरह से देखते हैं, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे दुआजी से। दुआजी किस तरह से देखते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा, और उसके बाद से अब जो अब हो रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? क्लाउड न्यूज़ के जर्नलिस्ट महोदय, आपको धन्यवाद। ये जितनी भी सरकार बनती है, सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, चाहे वो राष्ट्र की हो, सेंट्रल सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये सभी सरकारी मशीनरियों का जब से देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद इन्होंने मिसयूज किया है, और उसी के सहारे ये समझते हैं कि ये मेरा सारा अंगरक्षक है, और जो मैं हुक्म चलाना चाहता हूँ मैं इन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारे मैं अपना हुक्म चलाऊँगा। ये डंडा बरसाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं कि मैं जो है सेवक, चौकीदार नहीं, मैं शासक हूँ। और शासक जो है, जो शासक अपने को सेवक और चौकीदार मान लेता है, जो भी सरकार, वो निरंकुश तो होगी, क्योंकि शासक का जो उसका आचरण है वो दंडनीय होता है। और यही वजह है कि आज जो वर्तमान सरकार पार्लियामेंट के अंदर वो सत्यमेव जयते को हटा दिया गया, अशोक का हटा दिया गया, वहाँ पे बाबा अंबेडकर की मूर्ति हटा दिया गया, वहाँ पे फूले की मूर्ति हटा गया, वहाँ गांधी जी की बेइज्जती हटाई जा रही है, और वहाँ संगूर की छड़ी जो राजदंड कहलाता वो रखी जा रही है कि हमें तो राजा हैं, हमें वो व्यवहार करना है। तो ये जो मानसिकता ये लोकतंत्र में आई है, तो लोकतंत्र को जोगतंत्र बना दिया गया। ये सारे नेता लोग लोकतंत्र की नाम लेते हैं, हम लोकतंत्र में हैं, भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, हमारा जो है संविधान बहुत बड़ा है, हम संविधान के अंदर चलते हैं, हम उसका प्रेम्बल मानते हैं, हम उसका मौलिक अधिकार को मानते हैं। तो जो मोदी जी ने जो बात कही वो सही है क्या कि कांग्रेस, लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार रही हो, ये सब लोकतंत्र संविधान को मानते हैं, चूमते हैं, हाथ में लेते हैं,
लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और उसके बाद ये लाइब्रेरी में ऑफिस में रख देते हैं और ये काम अपने तरीके से करते हैं। और यही वजह है कि मोदी जी ने कहा कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने भी ईडी इनकम टैक्स का जो है मिसयूज किया, लोगों को सताया, कश्मीर को सताया, बाकी जगह सताया, क्या दिया क्या किया। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो डॉक्टर दुआ का कहना है कि एक अगर चोर था एक, तो आप क्या डाकू बनोगे? तो ये माना जाए सरकारें ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती हैं, अपने अपने हिसाब चलाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ये जनता की मांग है। ये डॉक्टर दुआ का कहना है कि अगर आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, आप अगर सेवक हैं, चौकीदार हैं, तो जनहित में जो उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए आप सेवक बने हो, चौकीदार बनो, उस पर काम कीजिए। एक बार कई बार कहा इनके, जो अभी बीजेपी के गडकरी साहब ने कहा कि पुल और रोड बनाने से विकास नहीं होगा, हमें टेक्नोलॉजी बढ़ाना होगा, हमारे स्कूल कॉलेज बढ़ाना होगा, हमारे लोगों की सोच बढ़ाना होगा, हमारे उनकी आय का स्रोत बढ़ाना होगा, आर्थिक स्थिति बढ़े, तो ये सारी चीज़ें समझदारी बढ़े। तो उन्हीं के लीडर ने कहा, तब उनका विरोध भी होने लगा, उनके अंदर ही तोड़फोड़ की बात होने लगा कि नहीं साहब ये तो गुमराह कर रहा है। तो सरकार क्या है, कांग्रेस ने भी खूब फायदा उठाया इन्होंने तोड़ने का, इन्होंने माइनॉरिटी का। जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ईडी सीबीआई पर जो आज आरोप लगा रहे हैं वो गलत। देखिए, आरोप मैंने कहा ना कि एक सत्ता जो होती है वो उसका मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों करती है। अब जो विपक्ष में है उनको मिर्ची लगती है, अब वो विपक्ष वाले भी जब सरकार में आती है तो फिर उसका वो भी मिसयूज करती है। तो इसके लिए इसका हल ये है कि जो हमारे कॉरपोरेट लोग हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनको भी समझना होगा और एक सिस्टम कानून हो जो सबके लिए बराबर हो, उसको कहते हैं व्यवस्था। तो जो व्यवस्था काम करने की व्यवस्था है उसमें जो है लचीलापन होना चाहिए, उसमें समय पे आमूल चूक परिवर्तन होनी चाहिए। आप एक ही छड़ी से मारते रहोगे, उसने ये कहा तो हम भी करेंगे, उसने रेप किया तो हम भी करेंगे, उसने लूटा तो हम भी लूटेंगे, उसने भ्रष्टाचार किया तो मैं भी करूँगा, तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। आप भ्रष्टाचार खत्म करने, जैसे केजरीवाल की बात कीजिए, दिल्ली की बात करें तो उन्होंने कहा आए कैसे थे सरकार कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं शीलादीक्षित सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा। आए जनाब, फिर शराब बेचने लगे, फिर उसमें भ्रष्टाचार किया, फिर जेल गए। अब वो कहते हैं कि मेरे ईडी इनकम टैक्स हमारे ऊपर पीछे पड़ा है। तो भैया कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका आग लगता, धुआं दिखता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, आपने 100 नहीं 50 करोड़ कमाया होगा, आपने 1000 करोड़ नहीं 100 करोड़ किया तो धंधा आपने माना भी। आप तभी तो, ऐसे तो नहीं होता किसी को जेल भेज देगा, इतने साल तक रहेगा, कोर्ट कचहरी आपकी सुनेगा नहीं, आपको जमानत देगा, फिर जमानत नहीं देगा। तो इस तरह से चाहे केजरीवाल का मामला हो, चाहे आपने हेमंत सोरेन की नाम लिया, चाहे आपने मोदी की नाम लिया, चाहे राहुल की नाम लिया, ये सब चट्टे बट्टे लोग सत्ता के लिए। लेकिन इसमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं जो नियत से काम करना चाहते हैं और जनता कहती है ठीक है साहब, अगर आपने एक रोटी खा ली लेकिन मेरी सारी रोटी मत खाओ, मेरी थाली खत्म ना करो, ये कोशिश करती है। अभी आप संविधान की बात करें, संविधान को देख लेते हैं और पन्ने पलट कर लेकिन उसको रख देते हैं किताब को। अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी से पूछा कि आप जो दिखा रहे हो ये किताब, जो संविधान की बात कर रहे हो, 70 साल में तो आपने उनको देखा नहीं, अब दिखा रहे हो संविधान को। उसमें उन्होंने पूछा कि आपने उसको कोई पढ़ा है, किसमें कितने पन्ने हैं, जो उन्होंने इस तरह की बयान दी, किस तरह देखते हैं। और राहुल गांधी जी उस पर कुछ नहीं बोले। जर्नलिस्ट में बहुत से, ये सच्चाई है ना। आज आप 543 नेताओं के पास जा करके, आप जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे जाके कहिए भाई संविधान की बड़ी जोड़ चल रही है, हमें आप प्रेम्बल, उसका जो है पहला पेज जो प्रेम्बल है और बहुत बड़ा नहीं है, वो क्या जानते हैं, सुना सकते हैं। आप उसको तो छोड़ दीजिए, आप कहिए कि क्या मौलिक अधिकार हमने सुना है कि 12 और 18 होते हैं, चलिए साहब आप 10 बता दीजिए कि मौलिक अधिकार क्या है। तो वो बगले झांकते हैं। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, इन तमाम नेताओं से पूछिए कि जन गण मन हर साल 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे बहुत सारे जो है हमारे राजकीय प्रोग्राम में गाया जाता है। आप शुद्धता के साथ हर एक वर्ड को आप एक बार जना गण मना या सतमें जयते आप जो है वंदे मातरम सुना दीजिए।
नेताओं को पता नहीं है, क्योंकि उनको तो सत्ता चाहिए, उनको तो मलाई चाहिए, उनको इससे क्या लेना देना, क्योंकि वो पढ़ाई से दूर रखते हैं और जनता को पढ़ाई से दूर रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम अशिक्षित रहोगे तो मैं राज करूंगा, तुम बीमार रहोगे तो मैं राज करूंगा, मैं तुम्हें संविधान को दिखाऊंगा आईना, लेकिन मैं अपना चेहरा, अपना जो है जुल्फे ठीक करूंगा। तो वो जो है संविधान में जुल्फे ठीक करते हैं, वो पढ़ते नहीं, वो संविधान को पढ़ते नहीं है। नहीं को पढ़ेंगे, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे कभी आपने जो है मिठाई, जो हलवाई है उसको मिठाई खाते देखा है कभी? वो बेचता है। तो ये लोग जो है संविधान को बेचते हैं, लोकतंत्र संविधान को बेच रहे हैं, लोकतंत्र को बेच रहे हैं, संविधान को बेच रहे हैं। जब वो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, आप कर बेच रहे हैं ना, उसको बेच के तो आज जो है बामन से 99 आए हैं राहुल जी, ये संविधान है, ये संविधान है, इसको बचाऊंगा, लो तो खरीदो। तो जनता खरीद ली कि नहीं भाई हमें तो संविधान को खरीदना, हमें बचाना, तो बेच रहे हैं। एक तरह से उसको बेचने ही कहते हैं। जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं, उसको बेच ही रहे हैं, उसको दूसरे अर्थों में बेच नहीं कहते। तो बेच करके, जैसे मोदी जी झूठ बोल के मैं नौकरी दूंगा, 15 लाख दूंगा, मैं ये दूंगा, वो दूंगा, वो भी तो बेच रहे हैं ना। तो बेच रहे, फिर उन्होंने कहा तो जुमला था। तो ये बहुत कुछ बेचते रहते हैं, तो ये सब फेंकते रहते हैं। फेंकना और इनको बेचना दोनों एक ही लगता है, ये मार्केटिंग। इसको कहते हैं, ट्रेजडी कहते हैं कि माल हमारे पास रहे। यानी एक कहावत है गांव का कि हम सांप को मार दें और छड़ी हमारा ना टूटे। छड़ी मेरे पास रहेगा, छड़ी, लेकिन हमारा सांप टूट जाए, हमारा माल बिक जाए, लेकिन माल भी हमारे घर में और दाम भी हमारे पास आ जाए। तो ये दाम भी लेना चाहते हैं और दमड़ी भी लेना चाहते हैं। तो जनता का ये जो है लूट करके उसकी चमड़ी, उसका खून पीना चाहते हैं और कहते हैं देखो संविधान को ने मैंने बचाया। तो ये सारा कुकर्म, ये चाहे मोदी जी कर रहे हो, चाहे राहुल जी कर रहे हो, चाहे हमारे अनुराग ठाकुर, तो गुमराह है और जनता के बीच में मुख्य मुद्दा से भटकाना है। और ये सब जो है एक इवेंट चलाते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इनको जनता और देश से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो आप लोगों ने सुना डॉक्टर दुआजी ने कहा कि जो ईडी और सीबीआई की बात हो, जो भी सरकार रहती है वो सब अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, अपने अपने हिसाब से उसको चलाता है, उनका इस्तेमाल करता है। और बात अनुराग ठाकुर जो संविधान का, तो बाकी में नेता नहीं पढ़ते हैं संविधान। जो वो अनुराग ठाकुर जी वो सही कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था, वहाँ बैठे थे और पूछा जब अनुराग ठाकुर ने कितने पन्ने हैं इसमें, क्या है, वो सब चीज़ें नहीं बता पाए। तो आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।